हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी गाइडेंस प्रेडिक्शंस आपको देते हैं रिलेटेड टू योर लव रिलेशनशिप, यू नो दैट करियर एंड ऑल। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर, ठीक है ना? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है लाइक आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, ठीक है? या तो फिर आप एक बंदा मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, एक डिवोर्सी एक अनमैरिड हो सकता है, या कुछ इस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है ना? वो मैरिड है, आप अनमैरिड हो, या आप भी मैरिड हो वो भी मैरिड है। जैसे ये होता है हम ऑफिस में होते हैं, कोई हमें पसंद आता है या बातचीत हम उससे करते हैं, तो एग्जैक्टली सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं उसके दिल दिमाग में, क्या वो बंदा सही है आपके लिए नहीं है, लाइक दैट, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि मतलब यहाँ पे जो होगा वो नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है आपका, सेपरेशन भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा इन एंड आउट आपके बंदे का हो रहा है, या फिर हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया विदाउट एनी रीज़न, या आप जानना चाह रहे हो उनकी लाइफ में कोई और है या नहीं है, तो उसके लिए आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी देख सकते हो, ठीक है? उसको भी हम डालते रहते हैं। तो अलग-अलग तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? अलग-अलग तरह के सेगमेंट होते हैं हर किसी की लाइफ में, कोई किसी की तरफ क्या अट्रैक्ट होता है, किसी की तरफ लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही होती है। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो वो स्पेशल पर्सन को आपको नाम लेना है, उनका डेट ऑफ बर्थ लेना है, ठीक है? तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि वो किस तरह के थॉट प्रोसेस आपके लिए रखते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। इनके जो पार्टनर है, जिनका नाम ये डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, उनकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, उनके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो क्या सोचते हैं वो हम देखने वाले हैं। क्या ये बंदा इनके लिए सही है, नहीं है? तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब इनको चाहिए, ठीक है ना? सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बट ऑब्वियस से जाना दैट इज़ नॉट, मतलब इट्स नॉट गुड। बट कभी-कभी हम सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ के ऐसे हो जाते हैं कि हमें उसकी तरफ बढ़ना पड़ता है, हमें एग्जिस्टिंग पार्टनर से वो लव नहीं मिल पाता, या हो सकता है कि हमारे कार्मिक बंधनों की वजह से कोई ना कोई हमारा ऐसा इंसान हमारी लाइफ में लिखा होता है कि भई वो हमारा सुख-दुख सुन रहा है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? एक इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है, कोई इंसान ऐसा उसकी लाइफ में आता है कि उसको कहीं न कहीं कंसोल करना शुरू कर देता है, चीज़ों को समझाना शुरू कर देता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे दिल में हो जाता है, ठीक है ना? उसे हम एग्ज़ैक्टली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं कह सकते, बट हाँ, सामने वाला बंदा अगर मैरिड है और आपकी आपकी उसके अंदर फीलिंग जागृत हो गई है, तो उस तरह की चीज़ों को हम उसमें कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? सो ये सारे ही ज़ोडिएक साइन्स के लिए है, ठीक है? चाहे आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ में आपका जन्म हुआ है, प्लस ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपको गाइडेंस मिलेगी, राइट? एंड कलेक्टिव एनर्जी है तो काफ़ी सारे लोगों की एक साथ ही होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है आप लोगों की, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेट हो गया, उस तरह से। सो बेसिकली हम देखने वाले हैं उनका थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, वो क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके। आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, 3, 2, 5 और 1 कार्ड हम और निकाले थे, 6 कार्ड्स हमने निकाले हैं। ओके, समझ गए, समझ गए, समझ गए। सो कहीं न कहीं काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप या तो ख़त्म हो चुका है, या तो बहुत ड्रास्टिक लड़ाई-झगड़ा हो चुका है, बातचीत बंद है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, ब्लॉक कर दिया सब जगह से। ठीक है ना? अचानक से आपकी लाइफ़ में मतलब रातों-रात एकदम धुआँ हो गई, ऐसा भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर ये बंदा अनमैरिड था और आप मैरिड थे, तो हो सकता है इसने शादी कर ली हो या किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप बना लिया और आगे निकल गए। ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। सो बेसिकली क्या है कि जब इनको कोई और मिला है, उसके साथ ये आगे निकल गए, अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे थे, तो आपके साथ डेफ़िनिटली इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। ठीक है ना? डेथ वाला कार्ड आया है। सो कहीं न कहीं आपको भी क्लैरिटी मिली है, कहीं न कहीं आपके साथ भी झटका लगा है और आप भी जस्टिस की कामना कर रहे हो। तो इस पर्सन को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। उसको आपके साथ जस्टिस करना चाहिए था। तो कहीं न कहीं पुरानी यादें इसके दिल-दिमाग में आती हुई नज़र आ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही सक्षम इंसान हो और अपनी लाइफ़ को, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप लेते हो। ठीक है ना? और लाइक आपको भी या तो ये हो सकता है कि ये बंदा नहीं, इसको पता है कि भई वो आपके साथ शादी नहीं कर सकता या फिर शादी नहीं कर सकती, आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं वो है कि वो आपको उन्होंने इस वज़ह से छोड़ दिया है या इस वज़ह से आपको घोस्ट कर दिया है कि आप अपनी लाइफ़ में हैप्पी रहो। बट ये कहीं न कहीं आपके बारे में ध्यान करते हुए, सोच-विचार करते हुए डेफ़िनिटली नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसको पसंद करते हो वो मैरिड है और आप सिंगल हो। सो उनको ऐसा लगता है कि भई उनको आपकी लाइफ़ से दूर चले जाना चाहिए। हो सकता है जब हो ये जो ब इंसान है ये आपकी लाइफ़ में जब आया था तो शायद आप दोनों साथ में जॉब कर रहे थे। अब इन्होंने जॉब चेंज कर ली है तो ये बहुत ज़्यादा दूर चले गए अपनी फैमिली वगैरह को लेके। सो आपको ये लगता है कि कभी ये आपको मिस भी करते थे या कुछ करते थे, रिलेशनशिप डेड। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि मतलब ये बंदा आपके साथ था, जॉब वगैरह करता था, इसकी फैमिली थी, सब कुछ था। बट या तो इन्होंने इनका जॉब जो चेंज हो चुका है, ये कहीं और चले गए, किसी दूसरे उसमें इनका ट्रांसफ़र हो गया है, या फिर दैट फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो गए, वो भी होने के चांसेस हैं।
ठीक है ना? सो ये अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, बट कहीं न कहीं आपके बारे में ध्यान करते हुए, याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी वाइफ़ हो सकता है कि कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ये भी जॉब करती हो, तो कहीं न कहीं इन पे होल्ड रखती है। सो अपनी लाइफ को भी ये कहीं न कहीं मतलब खराब नहीं करना चाहते, इस वजह से थोड़ा-सा दूरी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। बट डेफ़िनेटली याद बहुत है, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी जो भी आपके साथ टाइम इन्होंने बिताया है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी इनके पास हो सकती है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। बट शायद डर की वजह से या फिर इनको ऐसा लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम की वजह से ये आपके थोड़ा-सा दूर रहते हुए नज़र आ रहे हैं। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए इनका नेक्स्ट एक्शन कुछ होने के चांसेस हैं? कोई नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं? प्यार तो सोच रहे हैं, चीज़ें सोच रहे हैं, कोई नेक्स्ट एक्शन लेने के चांसेस हैं? सो डेफिनिटली नॉट, ये बंदा कोई भी नेक्स्ट एक्शन लेता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमैटिक बंदा हो सकता है, चाहे इसके दिल के कोने में थोड़ा-सा आपके लिए प्यार है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं, थोड़ा-सा प्यार है। इसने आपको मतलब ऐसे समय पे कंसोल किया है जिस वजह से आपके लिए भी आपका भी सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल दिमाग में इस इंसान के लिए है। बट एक तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, मटेरियलिस्टिक है, किसी भी चीज़ को देख के किसी की तरफ भी बढ़ जाता है, ठीक है? थॉट प्रोसेस इसका थोड़ा-सा कमज़ोर जिसे हम कह सकते हैं, स्टिक वाला बंदा नहीं है कि एक तरफ स्टिक करे, ठीक है ना? ये बढ़ता है तो बस उसी तरफ बढ़ता है जिस तरफ से इसकी टेम्पटेशन होती है, जहाँ पे इसको फ़ायदा होता है, उस तरह की चीज़ें। एंड मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा, इसने बहुत अच्छे तरीके से आपको मैनिपुलेट किया है, या इस तरह से दिखाया है कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, बट एग्ज़ैक्टली इसने क्या करा है, आपका यूज़ करा है। आपका दिल तोड़ के चला गया। काफ़ी लंबे समय तक ये रिलेशनशिप चला और अचानक से चीज़ें हो गई। तो इनकी तरफ से कोई मुझे एक्शन होते हुए भी नहीं दिख रहा है। डेफ़िनिटली ये बंदा भी कहीं न कहीं स्टक है, और ये जो भी एक्शन लेगा वो इसी तरह से एक्शन लेगा कि इसको फाइनेंशियल बेनिफिट उसका होना चाहिए। ये दिल-दिमाग को लेके हुए नहीं जाएगा। अभी ही इज़ वेटिंग और शी इज़ वेटिंग लाइक ये लाइफ़ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। हो सकता है किसी नए पार्टनर जो इनको मिला उनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट, पैसा या कुछ इस तरह से इनको स्टेबिलिटी दे रहा है। तो ही इज़ हैप्पी विद द सेम। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी लव लाइफ में या अपनी फैमिली में कंसंट्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ दैट बहुत एग्रेसिवली ये चीज़ देखते हैं कि भई मुझे किससे फ़ायदा है, मुझे किससे फ़ायदा है। बिल्कुल भी इसका रियलिस्टिक थॉट प्रोसेस नहीं है। कभी-कभी ये आपके बारे में सोचता है। तो आई मस्ट से दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच गुड फॉर यू, बिकॉज़ आई कैन सी दैट इतनी सारी मैनिपुलेशन, इतना सारा झूठ, इतना सारा डबल डेटिंग, किसी से बातचीत करना, किसी से चैटिंग करना, ठीक है ना? बिना बताए किसी से मिलने जाना, वो वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। बहुत ज़्यादा पूछने पे या तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको डाल देता है, या बातों को घुमाने की कोशिश करता है, या जवाब देने ही बंद कर देता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग आपको हुई है डेफ़िनिटली इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है 3 साल का हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है 10-11 साल का या 12 साल का भी हो सकता है कुछ, ठीक है ना? जिसमें कई बार ऐसी चीज़ें आपके साथ घटी है। 7-8 बार तो डेफ़िनिटली हुई होगी, 7 के आस-पास तो मुझे दिख ही रहा है कि कुछ ना कुछ छोटी-बड़ी हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है, जिस वजह से आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो आप पे लूज़ होता जा रहा है, ठीक है ना? इसको चाहिए अपने फ़ायदे के लिए ये काम करता है, चाहे उसको किसी चीज़ को घुमाना पड़े, झूठ बोलना पड़े, उसको उनको कोई मतलब नहीं है। अपनी जिसे कहते हैं ना कि इस इंसान को जो पैसा है, पावर है, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, वापस आएँगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हाईली हाईली जिसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो कार्ड आया है, वो स्टक वाला कार्ड आया है। इसकी तरफ से कोई एक्शन कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसने आपसे वादे करे थे कि भैया ये मैरिड है, मैं सामने वाले बंदे को डिवोर्स देके तुमसे शादी कर लूँगा या हम दोनों साथ हो जाएँगे, तो आई मस्ट से कि आप इसकी बातों में रिलाय मत करें, और इस रीडिंग देखने के बाद तो बिल्कुल अगर आपसे मैच करती है तो आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल रही होगी। उसके बाद भी आपको और क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो इस बंदे को लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है, सही चीज़ें नहीं हैं। अभी जो सही चीज़ें हैं वो क्या है कि भई इनको ग्रोथ के लिए कहाँ बढ़ना है, वो इनको लग रहा है कि अभी वो सही है, मुझे उस पे काम करना चाहिए, जिससे मुझे खुशी मिले, ठीक है ना? और बहुत जल्दी ये बंदा किसी की भी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, बंदा या बंदी जो भी है। इसकी जो टेम्पटेशन है बहुत ज़्यादा है लाइफ़ से, ठीक है ना? अच्छी-अच्छी लड़कियाँ या अच्छे-अच्छे लड़के, या फिर जिनके पास हाई प्रोफ़ाइल पैसा हो, ठीक है ना? जहाँ इनको स्टेबिलिटी मिल सके, वो वाली चीज़ें। तो नेक्स्ट सेक्शन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इनकी तरफ से कुछ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना? सो थोड़ा-सा बोलने सुनने में बुरा लगेगा, बट देखो जो हमारे पास आएगा हम वही बताएँगे, शुगर कोटेड रीडिंग हम नहीं करने वाले हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि क्या पास्ट में कभी इन्होंने इनसे प्यार किया था कोई, या फिर वो भी एक छलावा था, दिखावा था? पास्ट में कभी प्यार किया था? ओके, बेसिकली इन्होंने क्या करा है कि ना आपको एक ऐसा कंधा समझा है जिसमें कि ये अपने बुरे वक़्त में आपके सर पे सर रख के रो सकते हैं। इनकी लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा स्टक थी जब ये आपकी लाइफ़ में आए।
तो ये प्यार इनको ऐसा लगता है कि वो इन्फैचुएशन थी, कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था इनकी लाइफ़ में। बट फिर इनको लगा कि बस सेम गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा, तो ये आपकी लाइफ़ से भी चले गए, या हो सकता है इनकी फैमिली लाइफ़ बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, इस वजह से ये शायद आपके पास आए थे, आपको उन्होंने ऑफ़र किया, ठीक है? और यहाँ पे आप भी इमोशनल काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन थे, तो दोनों मिल गए, कुछ सही हो गया, ठीक है ना? यहाँ तो उस टाइम पे हो सकता है इनकी हस्बैंड या वाइफ़ से नहीं बन रही थी, वो उनका साथ नहीं दे रहे थे, ठीक है ना? या फाइनेंशियली का जो आपके पार्टनर का जो आपके पार्टनर का जो हस्बैंड या वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी रहा होगा उस टाइम पे, तो वो उनको कहीं न कहीं मतलब साथ नहीं दे रहे थे, उनकी बातों को नहीं समझ रहे थे, तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे। तो उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एरिया के बीच में आप उनकी लाइफ़ में आए और उन्होंने कहीं न कहीं भई आपसे सपोर्ट लेना चाहा और आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट देना चाहा, तो ऐसे करके हो गया। तो हम यही कहेंगे फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली चीज़ है कि अपने फ़ायदे के लिए हम किसी के कंधे पे सर रख के रो रहे हैं और जब हमें लगे कि हमारा काम ठीक हो गया तो हम आगे निकल गए। तो वाली चीज़ें हैं। तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि ठीक है, मैंने भी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ गलत नहीं किया। जब आपको ज़रूरत थी वो आपके साथ रहे और अब आप चले गए। सो दो मतलब जो भी चीज़ें हुई है दैट इज़ म्यूचुअली म्यूचुअली चीज़ें हुई हैं। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हुए नहीं दिख रहे। क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि भई बहुत ज़्यादा मतलब दिल से लगा के चीज़ें सोचने वाला नहीं है। थोड़ी बहुत सोची दैट्स ओके। ठीक है ना? इनकी खुद की या तो लव लाइफ़ में या फिर इनकी इस मैरिड लाइफ़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, अनबन थी अपनी वाइफ़ से। या तो हो सकता है वाइफ़ प्रेग्नेंट हो तो उनके साथ बहुत अच्छे फिज़िकल रिलेशनशिप इनके ना हो, तो इस वजह से ये आपकी तरफ आ गए। या फिर इनकी वाइफ़ मायके जा रखी थी या हस्बैंड कहीं न कहीं इनसे दूर थे, मतलब किसी दूसरी सिटी में या कहीं जाके जॉब करते थे, इस वजह से आपके पास आ गए। सो बेसिकली ये है कि ये कह सकते हैं कि आप एक टाइम पास देख रहे थे, टाइम पास के लिए इनको आप मिले। शायद आपने बहुत ज़्यादा दिल लगा दिया बट सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा दिमाग से चलता है। सो वो एक चीज़ हो सकती है। ठीक है ना? सो हम और देख लेते हैं। सो आई मस्ट से कि ये प्यार तो हम नहीं कह सकते, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या एक तरह से उस तरह की चीज़ें हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मतलब ठीक है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट इज़ द राइट वर्ड आई कैन से दैट, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि भई आगे मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है? आगे क्या करने की ज़रूरत है? अ, सो गाइडेंस में आपके लिए ये आ रहा है कि देखो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस चीज़ में, आपको दुःख दर्द तो झेलना ही पड़ेगा इन चीज़ों से। आपको लगता है ये इंसान वापस आ जाएगा, आप इसके बारे में कितना भी सोच रहे हो या कितनी भी इसको गालियाँ दो, चीज़ें नहीं होने वाली है। बेटर है अगर आप उन्हें मैसेज भी करने की सोच रहे हो तो शायद वहाँ से भी कुछ ऐसा ख़ास रिवर्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? या तो आप इन्हें मैसेज कर ही नहीं पाओगे या करोगे तो फिर इनकी तरफ से कोई रिवर्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली क्या है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा आपको आगे बढ़ना चाहिए। बट आई मस्ट से वन थिंग कि थोड़ा-सा आपको एग्रेसिवली इस चीज़ बंदे को चमकाना तो पड़ेगा, ठीक है ना? इसको बताना पड़ेगा, इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है। इसको कॉल मैसेज करो, किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो, इसको सुनाओ अच्छी तरह ताकि आगे ये सब चीज़ें किसी के साथ ना करे, ठीक है ना? सो बेसिकली क्या है कि सिर्फ़ देखने से कुछ नहीं होगा, सिचुएशन जो भी आपने मतलब इस रिलेशनशिप में सहा है या करा है, तो सामने वाले को खुल के उसका जवाब डेफ़िनिटली आपको देना चाहिए। अब मैं आप कहोगे इन सब चीज़ों को करने के बाद तो डेफ़िनिटली ये बंदा आपके पास नहीं आएगा। तो ये बंदा तो वैसे भी आपके पास नहीं आ रहा है, वैसे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है ना? और मुझे लगता भी नहीं है कि इसका इंटरेस्ट अगर ये आ भी जाता है, कभी सोचो इसके मतलब करियर में या कुछ ऐसे टाइम पे इसके पास कोई थोड़ा-सा मतलब सिचुएशनशिप ठीक ना हो इसकी, ये आपके पास आता है, थोड़ा-सा टाइम बीइंग के लिए आएगा, टाइम पास करने के लिए आएगा। तो वो चीज़ें हैं, तो आपको देखना है कि आप ऐसे बंदे के साथ रहने के लिए इंटरेस्टेड हो, जो कि टाइम पास या टाइम बीइंग सिचुएशन के लिए आपके पास आता है या ठीक है ना? तो वो आपको देखना पड़ेगा गाइस, ठीक है ना? सो मुझे ऐसा लगता है कि डेफ़िनेटली आपको उसको उठ के जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी किसी इंसान को टेक इट फॉर ग्रांटेड ना ले, एटलीस्ट ये इंसान तो ना ले। किसी एक इंसान का दिमाग अगर आप ठिकाने लगा सकते हो तो डेफ़िनेटली आपको लगाना चाहिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अब देख लेते हैं क्या कोई नया बंदा आपकी लाइफ़ में आ सकता है? कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है या अ, जो भी इस बंदे ने किया है या अगर कोई अभी इस टाइम पे सिंगल है या फिर अलोन है, किसी के कंधे की ज़रूरत है, तो कोई क्या नया बंदा आ सकता है? देखो, कहीं नया बंदा आने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में, कोई पार्टी वगैरह में कहीं पे अगर आप जाते हो, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें कोई बंदा टकर सकता है आपको। तो आपको थोड़ा-सा सोशल होना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आपने सोशल होना बिल्कुल बंद कर दिया, लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया। मतलब जैसी सिचुएशन जा रही है, जैसी चीज़ चल रही है, वो आप चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। बट जब भी कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आएगा, कहीं न कहीं आप कंपैरिज़न करना शुरू कर दोगे।
क्योंकि द मून का कार्ड आया जो कि दिखाता है कि दिमाग एक तरफ नहीं है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। दिल कहता है कि बंदा वो वापस आएगा, दिमाग कहता है कि ये बंदा वापस नहीं आएगा, आपको नेक्स्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इसी उलझन में शायद आप नए बंदे को भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट ना कर पाओ। तो मैं ये कहूँगी कि प्रॉपर गिव एंड टेक होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है ना? आपके थॉट प्रोसेस में आपको, आपके दिल दिमाग में आपको सब कुछ पता है कि सामने वाले इंसान ने क्या किया है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो, ठीक है ना? आप कोई मानने को तैयार नहीं है तो उससे क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? हमें पता है कि ये जो डॉक्टर मना कर रहा है कि शराब पीना गलत है आपके लिए, या आपको नहीं करना चाहिए, या आपका फैटी लिवर हो गया, आपको ऑयली तला हुआ नहीं खाना चाहिए बाहर का, आपको सब पता है। बट नाउ यू आर डूइंग, जीभ का टेस्ट है या लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कोई चीज़ है, जो भी चीज़ है, सो वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। सो कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? आप स्पिरिचुअल भी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेडिटेट करना शुरू कीजिए, ठीक है? साथ में डेफ़िनेटली कोई ना कोई नया बंदा आपकी लाइफ़ में आ सकता है, मगर आप अपना जो हार्ट है ना, उसे ओपन ही नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम इज़ दैट। तो जितना ज़्यादा आप ओपन अप रखोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके दिल दिमाग में बहुत बेटर होगी। सिचुएशन में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो थोड़ा-सा रुक के आपको सोचना चाहिए। बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पास्ट रिलेशनशिप में आपने अपने आप को हमेशा डाउनग्रेड करा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउनग्रेड कर रहा है, तो उसको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश आपको करनी चाहिए। सो डेफ़िनेटली कोई नया बंदा आपकी लाइफ़ में आ सकता है। सो अब आपको होगी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रीडिंग रही है। नेगेटिव नहीं रीडिंग रही है, ये आई ओपनर रीडिंग रही है, जिससे कि आपका दिल दिमाग थोड़ा-सा खुल जाएगा, ठीक है ना? सो इस रीडिंग को मिस मत कीजिएगा, पूरी रीडिंग देखिएगा, और आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की रिलेशनशिप पे रीडिंग आपको किसी और को भी सेंड करनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको सेंड करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।